परम प्रधान विश्व रचिराका, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। शास्त्र के अंदर कर्म को प्रधान बताया गया है। आज बहुत लोगों के मन में तो यही प्रश्न है कि कर्म क्या है। बताया गया है कर्म प्रधान है, लेकिन मनुष्य को, जीव को अभी तक ये ही नहीं पता है कि कर्म क्या है। हम आपको सत्संग के माध्यम से बता रहे हैं, समझो कर्म क्या है। कर्म है अपने अंतर मन चेतन को हरि में लगाए रखना, अपने अंतर मन चेतन को बुरी वासनाओं से बचाए रखना, अपने अंतर मन में कोई बुरी क्रिया को जगह न देना, अपने इस पंच भौतिक शरीर से किसी को कष्ट ना देना, अपने विचारों को हर समय शुद्ध रखना, अपने शरीर से किसी की सहायता करना, अपने इस शरीर से गिरे हुए को उठाना, अपने इस शरीर से ज्यादा सत कर्म करना, यही कर्म है। कष्ट मनुष्य के ऊपर अपने कर्म के अनुसार आते हैं। कर्म के अनुसार जब कष्ट आता है, जीव जब कष्ट को भोगता है, तो वह जीव प्रभु को बार बार दोषी ठहराता है। हे प्रभु, हमने तो ऐसा कोई कर्म, कोई पाप किया ही नहीं, हमें क्यों भोगना पड़ रहा है। जबकि एक जन्म का कर्म जीव के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, जन्म जन्मांतरों का कर्म मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब जीव को कष्ट आता है तो वह कष्ट बुरा नहीं है, वह कष्ट प्रभु की ओर जीव को प्रेरित करता है, ताकि जीव हरि शरण में पहुंचे और अपने जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को नष्ट करे। कष्ट का अर्थ ही यही है, ठोकर लगने का अर्थ ही यही है कि उसका ध्यान, उसका मन, उसका चिंतन प्रभु की ओर मुड़े। जब कष्ट आए तो प्रभु की तरफ जीव को मुड़ना चाहिए। ये ना सोचे कि हमने तो कोई पाप कर्म किया ही नहीं, हमें इसकी सजा क्यों मिल रही है। जबकि शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है, प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। 84 लाख योनियों में जीव घूमता है। कितने कर्म कितनी योनियों में मनुष्य से हो जाते हैं, जीव से हो जाते हैं। वह जीव मनुष्य योनि प्राप्त करके सभी योनियों के कर्मों को भोगता है।
इसीलिए हम बार बार मनुष्य से कहते हैं कि ये मानव देही बड़ी अनमोल है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवता भी महापुरुष भी इस मानव देह को सबसे श्रेष्ठ बता रहे हैं शास्त्र में। इसीलिए इस मानव देह को आप व्यर्थ मत करो। जन्म जन्मांतर के कर्मों से छुटकारा प्राप्त करो। हरि शरण में हरि की तरफ अपने रुख को, अपने मन को, अपने विचार को, अपने कर्म को जोड़ दो। इसीलिए जन्म जन्मांतरों का जो खेल है, पाप पुण्य कर्म का जो खेल है, वह समाप्त हो जाए और आप इस मानस देह को प्राप्त किए हुए हो। इस मानव देह से परोपकार, प्रभु स्मरण, प्रभु चिंतन करके सारे पापों से मुक्त होके परमानंद को प्राप्त हो जाओ। यही मानव देह का मूल तत्व है और इस मानव देह को शुद्ध और मोक्ष प्राप्त करने का नाम रूपी विधान है। इसलिए भक्तों, हर सत्संग की वाणी को आप जरा गहराई से सुनो और उस वाणी को अपने अंतर मन चेतन तक बार बार चिंतन करो, ताकि मन रूपी बहरूपीय के अंदर जो गंध आपने बना रखी है, जो गंध में आपका मन धंसा हुआ है, उस गंध से आप और आपका मन बाहर आए और हरि सुमरण करते हुए आप भी परमानंद को, परम धाम को प्राप्त हो। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सत्संग को आगे बढ़ाओ, आपका भी कल्याण होगा और आपके साथ जुड़े हुए हर मनुष्य जीव का कल्याण होगा। राधे राधे।